श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, रविवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष। आप सभी जानते हैं कि महादेव को प्रदोष की तिथि बहुत ही प्रिय है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे और यह उपाय आपके व्यापार के लिए होंगे, मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे, अटके कार्य को सफल बनाने के लिए होंगे। यदि आप अपना कोई कार्य कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें कई महीनों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप महीनों से या फिर सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, धन प्राप्त करने के लिए नए नए मार्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन भी आपका कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको रवि प्रदोष के दिन यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का होता है और 45 मिनट बाद का होता है। पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कई बार बता चुके हैं कि प्रदोष काल के समय हम कोई उपाय करते हैं तो यह महादेव को बहुत ही प्रिय लगता है। प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं, इसलिए प्रदोष काल में किए गए कोई भी उपाय महादेव को बहुत प्रिय होते हैं और वे आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। चलिए आइए जानते हैं उन्हीं उपायों के बारे में। दोस्तों, पहला उपाय, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, थोड़ा सा शहद ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो। फिर ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब जब आप शिवालय पहुंच जाएं और जो आपने बेलपत्री ली है उसके और जो शहद लिया है, तो शहद में आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से बेलपत्र में आपको शहद की 7 बिंदियाँ लगा देनी हैं। अब यह बिंदी आपको किस प्रकार से लगानी है, तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप बिंदी लगाते जाएंगे और सुरेश्वर महादेव का आप स्मरण करते जाएंगे। फिर उस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, वह मनोकामना कहते हुए सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को आप अर्पित कर देंगे। बेलपत्र का चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेके गए थे उसे आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि रवि प्रदोष के दिन यह उपाय करने से और प्रदोष काल के समय यह उपाय करने से महादेव शीघ्र अतिशीघ्र आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे उपाय के बारे में, दोस्तों, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनका व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है, लगातार घाटा हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यह उपाय आप अवश्य करके देखिए। आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। बस यह 3 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। जब आप शिवालय पहुंच जाएं, तो आप वह जो जल लाए हैं उसे आप सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। उसके बाद ये जो 3 बेलपत्र है उसमें से सबसे पहली वाली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है और अपनी मनोकामना कहनी है। बेलपत्र में डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होगा और बेलपत्री का मुख जलाधारी की तरफ होगा। और जो दूसरी बेलपत्र आप लेकर आए हैं उसे आप महादेव की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए जया, विषहरा, शामनेवारी, दौतली, देव, इन 5 कन्याओं का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। और
सुरेश्वर महादेव का आप लगातार स्मरण करते रहें, क्योंकि ये रवि प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर रहे हैं, इसलिए सुरेश्वर महादेव का आप स्मरण अवश्य करते रहें। उसके बाद जो आखिरी बेलपत्र है, उसे आप जहाँ जलाधारी से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है, रखना नहीं है, सिर्फ स्पर्श कराना है और अपनी मनोकामना कहनी है। फिर उस बेलपत्र को उठाकर आपको बेल वृक्ष के नीचे चले जाना है और वहाँ पर जो भी आप कंकड़ को आप शंकर मानकर इस बेलपत्र को अर्पित कर दीजिए। कंकड़ शंकर की कृपा से आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, अटके हुए कार्य हैं, वे महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएंगे। आपको आपके व्यापार में तरक्की मिलेगी और जो घाटा हो रहा था उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, तीसरा उपाय, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं, जिनके कार्य में अटकलें आ जाती है, विघ्न पड़ता है या फिर जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे, 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेंगे, 1 बेलपत्र ले लेंगे, 1 शमी पत्र ले लेंगे और 1 मूंग का दाना ले लेंगे और पहुंच जाएंगे शिवालय। फिर शिवलिंग के सामने यह सभी चीज़ों को आपको उस लोटे में अर्पित कर देनी है। फिर इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और सुरेश्वर महादेव का आप लगातार स्मरण करते रहेंगे और अपनी मनोकामना महादेव से कहेंगे, चाहे वो धन से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी विवाह से संबंधित हो, आप यह मनोकामना कहेंगे। प्रदोष काल में रवि प्रदोष के दिन यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो महादेव शीघ्र अतिशीघ्र आपसे प्रसन्न हो। प्रदोष काल की तिथि में किए गए हर कार्य महादेव बहुत जल्द परिपूर्ण करते हैं। आपके जीवन में कर्ज है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वह सब दूर करते हैं और आपको आपके हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।